अब एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस गिव द स्टेट वाइज टीचर्स स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ दिस डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो इसमें जो है हमारे के पास स्टूडेंट्स और टीचर्स रेशियो है। तो एक स्टेट ऐसे हैं जिसमें 20 से लेकर के 25 स्टूडेंट्स हैं एक टीचर के पास। ऐसे ही 9 स्टेट ऐसे हैं जिसमें एक टीचर के पास 25 से लेकर के 30 स्टूडेंट्स है, और इस तरह से ये डाटा दे रखा है हमको। तो इसमें हमें क्या करना है कि मीन भी निकालना है और मॉड भी निकालना है। तो मॉड के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है 30 से लेकर के 35 तक। तो इसका मतलब ऐसा है कि 10 स्टेट ऐसे हैं जिनमें एक टीचर के पास 30 से लेकर के 35 स्टूडेंट्स है। तो यही जो है मॉडल क्लास है, तो यहीं से मॉड निकालेंगे। तो ये मॉड का फॉर्मूला लिख दिया है, मॉड इज इक्वल टू एल और प्लस ब्रैकेट के अंदर f1 माइनस f0 या f0 भी बोलते हैं उसको, अपॉन 2f1 माइनस f0 और माइनस f2 और मल्टीप्लाइड बाई h। l जो है वो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है, यानी कि 30 है l। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस f1 क्या होता है, f1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 10 है ये, तो 10 माइनस f0 मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 अपॉन 2f1, तो f1 10 है हमारा, तो 2 इंटू f1 यहाँ पे 20 लिख दो सीधे। 20 माइनस f0 कितना है, f0 है 9, और f2 जो है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और मल्टीप्लाइड बाय जो क्लास साइज होता है। तो क्लास साइज जो है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, तो 35 माइनस 35 आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 30 प्लस 9 माइनस 10 माइनस 9, ये हो जाएगा 1 अपॉन 20 माइनस इन दोनों माइनस 9 है और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 30 5 की इंटू 1 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 और 20 माइनस 12 8, और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 प्लस 0.625 जब इसको डिवाइड करेंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास 30.625। तो ये तो आ गया हमारे पास मॉड, ये मॉड है। अब निकाल रहे मीन। मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो क्लास इंटरवल है यहाँ पे जो है क्लास मार्क निकालने पड़ेंगे। तो क्लास मार्क को लिखते हैं एक्स आई से, एक्स आई कैसे करके निकालते हैं, इसमें 15 प्लस 20 इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, तो 15 प्लस 20 35 आ जाएगा, और 35 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा हमारे पास 17.5। तो इस तरह से सारे क्लास मार्क निकाल देंगे। तो इस तरह से जो है ये सारे क्लास मार्क आ गए। तो अब हम देखते हैं ये पॉइंट में आ रखा है, तो इसको स्टेप डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम मीन लेंगे। तो एज्यूम मीन ले लिया मैंने, इसमें इसको ले लेते हैं ए, ये ए है हमारे लिए 32.5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया कॉलम बनाएंगे और नए कॉलम में लिखेंगे भाई डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। तो 17.5 माइनस 32.5, तो ये आ जाएगा माइनस का 15। ऐसी 22.5 माइनस 32.5, तो ये आ जाएगा माइनस का 10। ऐसी 27.5 माइनस 32.5, ये आ जाएगा माइनस का 5। और जब इसमें से इसी को माइनस करेंगे तो 0, यहाँ इसको ऐसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा 5 10, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 ऐसे करके, तो ये आ गया हमारे पास डी आई। अब यहाँ पे निकालेंगे यू आई। यू आई इज इक्वल टू होता है डी आई अपॉन एच। एच जो है ये क्लास साइज है, अपर लिमिट होती है, उसमें से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, तो 20 माइनस 15 5, तो क्लास साइज 5 आ रखा है हमारा। तो क्लास साइज 5 आ गया, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो इस तरह से जो है ये यू आई आ गया। अब बस एक कॉलम और बनाना है, और वो है एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई इंटू यू आई, ये 3 की इंटू माइनस 3 से होगी तो ये आ जाएगा माइनस का 9। ऐसी 8 की माइनस 2 से होगी तो माइनस 16, 9 की इससे हो जाएगी तो माइनस 9, ऐसी 10 की 0 से होगी तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। ऐसी 3 की इंटू 1 से होगी तो 3, बाकी ये 2 0 वाले हैं तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, और 2 की इंटू 4 से हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 8। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें यहाँ पे चाहिए, एक तो चाहिए हमें समेशन चाहिए, समेशन एफ आई यू आई। तो ये आ जाएगा इक्वल टू करके, जब इसको सबको ऐड करेंगे तो 8 3 11, यहाँ पे तो आ गया ये प्लस का, यहाँ से यहाँ तक प्लस का 11,
और ये जो नेगेटिव वाला है माइनस का 34, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है समेशन एफ आई यू आई, माइनस का 34 और 11 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 23 आ गया ये हमारे पास। और यहाँ पे से समेशन एफ आई भी निकाल देंगे, समेशन एफ आई, तो समेशन एफ आई इज इक्वल टू इन सबको जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 35। तो बस अब फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई और मल्टीप्लाइड बाय एच, ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल देंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए की जगह में हमारे पास एज्यूम मीन कितना था 32.5, तो यहां पे लिखेंगे 32.5 प्लस समेशन एफ आई यू आई, समेशन एफ आई यू आई आ रखा माइनस का 23, यहां पे लिखो माइनस का 23 अपॉन समेशन एफ आई ये 35 आ रखा है तो यहां पे 35 लिख देंगे 35 और मल्टीप्लाइड बाय एच, एच की जगह आ रखा है क्लास साइज है यहाँ पे 5 लिख देंगे तो ये जाएगा 5 1 जा 5 5 7 जा 35, तो ये आ रहा है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू 32.5 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा माइनस 23/7, 23 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 32.5 माइनस, तो ये आ जाएगा 3.28 और जब इसको माइनस करेंगे तो ये एक्स बार आ जाएगा हमारे पास मीन 29.22। तो देखो ये हमारे फाइनल आंसर है, मॉड आ रखा है हमारा 30.6 और मीन आ रखा है 29.22। वो जो डाटा था हमारे पास वो बताता था कि स्टूडेंट और टीचर का रेशो क्या है, तो ये एवरेज बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी स्टेट्स थे उनमें जो एवरेज है जो स्टूडेंट टीचर का वो 29.22 है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक टीचर के पास 29.22 स्टूडेंट्स है, मीन का मतलब। अब मॉड क्या बता रहा है, मॉड की वैल्यू आ रही है 30.6, मॉड जो है मैक्सिमम वैल्यूज को बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर स्टेट ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट टीचर रेशियो 30.6 है, यानी कि ज्यादातर स्टेट ऐसे हैं जहां पे एक टीचर के पास 30.6 स्टूडेंट्स है। तो इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।